बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। हम मुख्तलिफ़ हलकों से होते हुए इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं। ये आप वहाब भाई को देख रहे हैं, शकील भाई हैं और हम जो है वो लाहौर के आज हलकों को देखेंगे क्या सूरत हाल है। और कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड्स किए हैं मुख्तलिफ़ हलकों से, वो अभी अपलोड नहीं हुई, वो भी कुछ देर में अपलोड हो जाएंगी। लेकिन ज़रा बात करते हैं कि 17 जुलाई के बाद की सिचुएशन पर, क्योंकि जो मैंने हलकों से होके आए हूँ, जो मैंने देखा है कि जो मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है, जो मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट है कि 16/4 या वो कह रहे हैं 14/4-2, यानी 14 मुस्लिम लीग नून, 4 PTI, 2 आज़ाद, या 16 मुस्लिम लीग नून, 4 PTI। तो ये मुझे तो क्या, यानी जितने भी लोग हलकों से होके आए हैं, किसी को भी बिल्कुल इसमें 1% भी ऐसा नहीं मुमकिन नज़र आता। और मसला ये है कि अगर हमज़ा शहबाज को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब 2 और सीटें कम हो गई हैं, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया, तो 11 सीटें इनको चाहिए। तो अगर हमज़ा को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की जाएगी तो सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी, सूरत हाल बहुत खौफनाक और ख़तरनाक हो जाएगी। मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंतशार बढ़ेगा, सूरत हाल ख़राब होगी अगर हमज़ा को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की गई। अगर आवाम के जो वोट हैं, आवाम के जो जज्बात हैं, आवाम की जो राय है, उसके मुताबिक फ़ैसला न होने दिया गया। और आप देख रहे हैं मुसलसल फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बन रहा तो उसकी वजह तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ को ऐसी कॉल नहीं दे रही, गिरोह की कॉल नहीं दे रही, और फ़ैसला करने वालों ने फ़ैसला करना है कि आपने इस मुल्क में तब्दीली वोट के ज़रिए लानी है या कोई और सूरत हाल होगी, कोई और तसादुम की सूरत हाल होगी, खौफनाक सूरत हाल होगी, इंतशार होगा, फसाद होगा, खाना जंगी होगी। ये फ़ैसला होना चाहिए। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा धांधली पहले भी की है, सरकारी मशीनरी का बेपनाह इस्तेमाल किया है। यानी खंबा चाहिए आपको, खंबा लग जाएगा, आपको जो है वो सोलिंग चाहिए, फ़ौरन वो मंजूरी हो जाएगी, ट्रांसफ़र करवाना है फ़ौरन हो जाएगा, नौकरी करवानी है फ़ौरन हो जाएगी, मीटर लगवाना है फ़ौरन लग जाएगा, जो काम है आपका वो फ़ौरन जो है वो हो जाएगा। भरपूर उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, किसी को थ्रेट किया है, किसी को ओहदों की लालच देकर और बिठाने की कोशिश की है। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से करने की कोशिश की गई है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या होगा, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं अगर धांधली होती है और तहरीक इंसाफ को, यानी बहुत ज़्यादा सीटों पर हरा दिया जाता है हमज़ा शहबाज को सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब बरकरार रखने के लिए। उसकी वजह ये एक और ये भी है कि हमज़ा शहबाज अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं रहते तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के लिए ज़रूरी है कि हमज़ा जो है वो इक़्तिदार में रहें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी राय यह है कि जो इनका तवील हुक्मरानी का जो ख्वाब है ना, वो चकनाचूर हो गया है। मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अगर हमज़ा को जितवा भी दिया जाता है और एक आध वोट से वो वज़ीर-ए-आला पंजाब हों भी सही, तो जो सियासी बहरान है वो शदीद होगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। एक वोट का वज़ीर-ए-आला पंजाब किस तरह से डिलीवर करेगा, क्या करेगा? हर वक्त मारा मारी होगी, स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर-ए-आला के दरमियान चपकलिश होगी। आपने देखा बजट के मामले पर कैसे इजलास जो है वो अलग उनको बुलाना पड़ा, एक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। इससे पहले सारी चीज़ें, आप जब से ये रिजीम चेंज हुई है आपके सामने है कि हर चीज़ अदालतों से करवाई गई, यानी इलेक्शन अदालतों ने कराया, हमज़ा का हलफ अदालतों ने करवाया। उसके बाद आप देख लें कि सूरत हाल क्या है। अब मसला ये है ना कि इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल और उनकी जो उनका कंडक्ट है वो बहुत शर्मनाक है। कि आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो 5 जो मखसूस नशस्तें थी उनके ऊपर नोटिफिकेशन कर देता। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, यानी इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर छोड़ी नहीं है हमज़ा को फेवर देने की, शरीफ ख़ानदान को फेवर देने की, जिस वजह से ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात उठते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बात भी होती है। तो इसलिए इस सारे हालात में, इस सारी सूरत हाल में अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई और तहरीक इंसाफ को सीटें हराई गई तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। अभी तक इमरान खान देखें, कल इमरान खान ने मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि फ़ौज को और हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है और हमारी लड़ाई नहीं होगी, फ़ौज पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है। एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। लेकिन अगर धांधली हुई तो चाहे धांधली मुस्लिम लीग नून करेगी, लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा एतमाद का फुकदान है इदारों के और इमरान खान साहब के दरमियान कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो पहले ही कह रहे हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और ये सारी चीज़ें।
ये भी हो सकता है कि सूरत हाल इतनी कशीदा हो जाए कि फिर बराह रास्त इमरान खान मुख्तलिफ नाम लेना शुरू कर दें और चीज़ें बहुत जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सब का जो हल है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने दिए जाएँ, जो आता है उसको आने दिया जाए। क्योंकि इसमें एक और चीज़ ये भी होगी कि इमरान खान साहब ये भी कर सकते हैं कि अगर पीटीआई हारती है और इमरान खान कहते हैं कि जी हम पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पर भी 20-25 लोग मैनेज हो जाएंगे, चलें वो नहीं इस्तीफ़े देंगे, लेकिन अगर 150 लोग पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे, पहले कौमी असम्बली की कोई हैसियत नहीं रह गई। जिस तरह से कौमी असम्बली को चलाया जा रहा है उसकी कोई वक़्त नहीं है, अखलाकी वक़्त नहीं है, आइनी और कानूनी भी क्या वक़्त होनी है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब कह चुके हैं कि हम जो है ये जो कवानीन पास कर रही है कौमी असम्बली, इसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि एक बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त कौमी असम्बली में नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये हुकूमत इसको अपॉर्चुनिटी समझे और अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना ले, जो इन्होंने बनाया भी सही नैब में, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, और ना सिर्फ उन्होंने एनआरओ दिया बल्कि उस पर ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। नैब ने केसेस बंद करने शुरू कर दिए हैं, और अगर ये नैब तरमीम सर्वाइव करती हैं तो नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हैं, मरीम के केसेस ख़त्म हैं, तमाम बड़े बड़े चोरों डाकुओं लुटेरों के जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, 19 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई देखे और इस पर कोई बेहतर फैसला दे, जिस तरह से ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नून लीग किसी सूरत भी 16 सीटें नहीं जीत रही। पूछ लें जिससे मर्जी, जिसने इंडिपेंडेंटली चीज़ों को देख रहे हैं, जिस पे भी आपका एतबार है उसे पूछ लें, 16 सीटें किसी सूरत नून लीग की नहीं निकलती। लेकिन अगर इस तरह से नून लीग को 14 या 16 सीटें दिलवाई गई तो फिर ज़ाहिर हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम जो हलकों में जा रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा इमरान खान की, फ़िज़ा बहुत ज़्यादा इमरान खान की। इमरान खान का अमेरिका के हवाले से बयानिया हो, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का बयानिया हो, पाकिस्तान को पाँव पर खड़े करने का बयानिया हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से, या जो उनका ज़ाहिर एक मजहबी सेंटिमेंट्स हैं वो मामला हो, जो महंगाई की सूरत हाल है वो हो, जो करप्शन और लूट मार का जो बयानिया है वो हो, 35 साल से इन पार्टियों की जानिब से इक़्तिदार करके और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने का बयानिया हो, या इवन के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया हो, ये तमाम बयानिया इस वक्त इमरान खान के हाथ में हैं। और बहुत ज़्यादा इमरान खान की हवा और फ़िज़ा है। जो जलसे उन्होंने किए वो आपके सामने है, कितने कामयाब उन्होंने जलसे किए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये धांधली इस तरह से करके और ये किया गया तो चीज़ें बहुत खौफनाक हद तक ख़राब हो जाएंगी। फिर आगे देखें ये इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर जो एक इलेक्शन देखें NA-240 का इलेक्शन नहीं करवा सकता ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पुरअमन तरीके से, तो कैसे ये आम इंतखाबात करवाएगा। और इलेक्शन कमीशन जितना मुतनाज़ हो गया है, 22-23 करोड़ का मुल्क है, आगे आम इंतखाबात होने हैं, ये कैसे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कैसे हो सकते हैं जिसके ऊपर सवालात हों और जिसका कंडक्ट ये बताता हो कि वो शरीफ ख़ानदान का एक विंग बनकर रह गया है। देखें ना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि 5 मखसूस नशस्तों पर आइन क्लियर था कि आप नोटिफिकेशन कर दें, लेकिन नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का कंडक्ट देखें आप पिछले को 1 साल का, जब से बल्कि वो आए हैं। ये खैर इमरान खान साहब को अपनी जो गलतियाँ उनको मानना चाहिए कि अब उन्होंने हमारे साथ मुलाकात में ये बात कही थी कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन इमरान खान साहब को अपनी गलतियाँ माननी चाहिए कि देखें इमरान खान साहब ने इनका नाम दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और जब इमरान खान साहब ने नाम दिया उसी वक्त ही जंग और दिनोज अखबार में खबर लगी थी कि इन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि मियां साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, इमरान खान ने मेरा नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए दिया, आप क्या हुक्म करते हैं। उन्होंने कहा मौजें हो गई हैं, अपना हमारा बंदा और नाम उन्होंने दे दिया है। तो ये जो है वो सूरत हाल है। तो इसलिए अब गलती हो गई है, अब ये आ गए हैं, और 2 मेंबर रहते थे वो PTI के दौर में नहीं हुए, वो भी लग गए हैं। तो ज़ाहिर है फील्डिंग तो सेट कर लिया मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग के बारे में हमेशा इमरान खान ये कहते हैं कि अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान अगर हार जाते हैं और उनको हरा दिया जाता है, वो असम्बली से बाहर आ सकते हैं, पंजाब असम्बली से वो नाम लेना शुरू कर सकते हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ले जा सकते हैं। जितने की सूरत में भी उनके लिए मसाइल तो होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अगर कहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही को कि असम्बली तोड़ दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही ये करेंगे। मुझे लगता है बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या करते हैं वो। तो मुझे बहरहाल पंजाब का 17 के बाद जो बहरान है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे तहरीक इंसाफ को हरा दिया जाए या शफाफ इलेक्शन के ज़रिए उनको जीतने दिया जाए, दोनों सूरतों में मुझे जो है वो जो बहरान है पंजाब का वो संगीन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लाहौर के हलकों को देखें कि सूरत हाल क्या है,
और कुछ और हल्के जो किए हैं, जो रिकॉर्ड करके लाए हैं, वो भी वीडियोस लगा दी जाएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो मैं एक बार देख भी लूँ कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे क्या वो मैं सारे बता चुका हूँ आपको। बाकी आप देख रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा हों या हमाद अज़हर साहब हों, असद उमर साहब हो, वो सारे बयानात भी इस वक्त मुख्तलिफ दे रहे हैं। और हाँ, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि खुदा न खास्ता जो है वो कल बहुत तसादुम की सूरत हाल भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त चार्ज क्राउड है, डू और डाई है। नून लीग हर सूरत में जीतना चाहती है, पुलिस उनके साथ है, इंतज़ामिया उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, लाहौर हाई कोर्ट उनके साथ है, पैसा, मीडिया, हर चीज़ उनके साथ है। इसके अलावा जो है वो हुकूमत मिशनी की हम बात कर चुके हैं, और ये मामलात हैं। और जब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो मुआशी हालात भी पाकिस्तान के जो है वो ख़राब रहेंगे, सूरत हाल बहुत गंभीर रहेगी। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। और आज लाहौर पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।